सोमनाथ की पवित्र धरती पर कदम रखते ही एक अनोखा सुकून और अद्भुत एनर्जी का एहसास होता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक अमर प्रतीक है। सोमनाथ मंदिर, जो एक जागृत ज्योतिर्लिंग है, उसका इतिहास और उसकी आस्था हर मुसाफिर के दिल को एक कहानी सुनाती है। श्रद्धा, आस्था और संकल्प की कहानी। ये वही सोमनाथ है जो मुगल आक्रमणों के बाद भी बार बार बना, हर बार और ज्यादा भव्यता के साथ। समुद्र के किनारे स्थित यह मंदिर अपने शिल्प और भव्य रूप के साथ एक अनंत कथा का अनुभव कराता है। मंदिर के घंटों की गूंज और समुद्र की लहरों का संगम यहाँ आने वाले हर इंसान के दिल को एक अनोखा स्पर्श देते हैं। आज मेरी सोलो सौराष्ट्र ओडिसी मुझे यहाँ तक लेके आई। सोमनाथ के बाद मेरी ये जर्नी मुझे ले जाएगी दीव, एक ऐसा कोस्टल पैराडाइज जहाँ एडवेंचर और आजादी के नए रंग बिखरते हैं। ये सफर भक्ति के साथ साथ फ्रीडम और एक्सप्लोरेशन की अनोखी कहानी है। मुझे याद है वो पल जब इस जर्नी को प्लान कर रहा था, और आज जब सोमनाथ की धरती पर हूँ, एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा है। तो चलिए इस दिन के सफर को शुरू करते हैं और मेरे साथ चलिए इन अनोखी कहानियों के संग सोमनाथ की पवित्रता से लेकर दीव की आजादी तक। ये सफर हर पल एक अनमोल याद बन रहा है। Hello guys, good morning and welcome to a fresh new day, fresh new vlog. Today is day 6 of trial. Right now I'm in Somnath और टाइम हो रहा है सुबह का 5:44। मैं उठ गया था, मतलब नींद मेरी अलार्म से पहले खुल गई, तो मैं 5:30 बजे के, मैं 5:15 तक उठ गया था। आई एम ऑल सेट, ऑल रेडी, नहा धो के फ्रेश अप होके मंदिर में दर्शन करने के लिए, क्योंकि 6 बजे मंदिर खुलता है, यहाँ से 15 मिनट लगेगा, तो 6 बजे आप पहुँच जाएंगे। सुबह सुबह का दर्शन बहुत अलौकिक होता है, मतलब एकदम शांति से। कुछ लोग होते हैं आराम से दर्शन करने को मिलता है, जल्दी हो जाता है, और आपको एक जो फ्रेशनेस है ना, आप उसके साथ जाते हो, फ्रेश एनर्जी के साथ जाते हो। तो शाम को तो मैंने मंदिर घूमा, तो मैं आ गया हूँ मंदिर में। 5 मिनट लगता है वहाँ से आने में, मतलब जहाँ से मैंने होटल लिया है। एंड अभी अंदर मोबाइल, वीडियो कैमरा, कुछ भी सामान अलाउड नहीं, कुछ भी। तो मैं कुछ लेके आने की, मोबाइल है तो मोबाइल में रख दूंगा। अभी गेट बंद है, 6 बजे गेट खुलेगा मंदिर का, तो अभी से देखो थोड़ी सी लाइन लग गई है। ये देखो सुबह सुबह लोग आ गए हैं, और ये एंट्री है मेन। तो अंदर ही लॉकर है, अंदर ही हम मोबाइल जमा कर देंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। अरे बहुत आराम से चलो, 6 बजे है, गेट खुला है अभी अभी, और सब लोग अंदर जा रहे हैं। तो मेरे पीछे आप मंदिर देख पा रहे होंगे। सुबह मैं आया था 6 बजे। मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ एक बार कि सुबह 6 बजे जब मैं एंट्री किया तो कुछ ही लोग थे, हम सभी मंदिर के अंदर गए। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जैसे आप एंटर करेंगे, राइट साइड में आपको पार्किंग मिल जाएगी, लेफ्ट साइड का कॉरिडोर पूरा एंट्री के लिए है। एंट्री करते ही आपको लॉकर्स रूम की सुविधा है निःशुल्क। आप अपना मोबाइल और जो भी कीमती वस्तु है लॉकर रूम में रख सकते हैं। शू स्टैंड भी है, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप और सब ऑन द वे पड़ेगा, इधर उधर जाके नहीं है। आप ऑन द वे चलते रहो, सब अपने लाइन से करते रहो, सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं। फिर आप मंदिर में प्रवेश करेंगे, आपकी 2 बार चेकिंग होगी। नथिंग इज़ अलाउड, नो स्मार्ट वॉच, नो कैमरा, मोबाइल, ड्रोन स्पेशली पूरे एरिया में बैन है, प्रोहिबिटेड है। सो डू नॉट फ्लाई ड्रोन्स, बिकॉज वो हैवी फाइन्स हैं उस पर फिर, और ड्रोन भी जब्त हो जाएगा, पहली चीज़। फिर जैसे ही आप मंदिर के अंदर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं मंदिर के अंदर गया, इट्स अ डिवाइन फीलिंग मैन। इट्स अ ग्रैंड एंट्रेंस, प्लस जो शिवलिंग है बहुत बड़ा, इससे अच्छा शिवलिंग मैंने, और इससे विशाल का शिवलिंग मैंने अभी तक कोई भी ज्योतिर्लिंग में नहीं देखा। बहुत बड़े हैं सोमनाथ महाराज। फिर जैसे हमने अंदर प्रवेश किया, वहाँ पे दर्शन किए, भीड़ नहीं थी, तो हम लोग काफ़ी देर तक खड़े रहे, बैठ के मेडिटेशन किया अंदर ही सब, ठीक है। उसके बाद आपको, जैसे आप और आगे एंट्री करोगे, एंट्री से पहले आपको गंगा जल मिल जाएगा। 35 रुपीज़ में आप गंगा जल लेके अभिषेक कर सकते हो। आपको डायरेक्ट शिवलिंग पर नहीं जाने देंगे, बट उन्होंने बाहर एक व्यवस्था बनाया, आप वहाँ पे अभिषेक करके अपना जल डाल सकते हो, बाद में वो शिव जी को चढ़ाया जाता है। तो अभिषेक 35 रुपीज़ में मैंने लिया, अभिषेक किया, वहाँ बैठा रहा। फिर उनका श्रृंगार चालू हुआ 6:30 के आसपास। श्रृंगार पूरा देखा, और इससे दिव्य दर्शन, इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से दर्शन किसी भी ज्योतिर्लिंग में अभी तक मेरे नहीं हुए हैं। फिर पूरा श्रृंगार देखने के बाद 7 बजे आरती चालू हुई।
7:30 तक मैं वहीं पे था। 6 से 7:30 1.5 घंटा प्रभु के आगे बस बैठे, उनका नाम जपते और बस उनको निहारते बैठे रहे। 7:30 बजे आरती ख़त्म हुई, आरती लिए बाहर निकले। तो बाहर जैसे आप निकलोगे, प्रसाद की व्यवस्था है, अलग अलग रेट्स में आपको लड्डू प्रसाद या फिर तिल गुड़ प्रसाद जो भी आपको चाहिए श्रद्धा अनुसार 15 रुपये से चालू होकर 100, 150 रुपये, 200 रुपये तक जाता है। रेट्स बहुत इकोनॉमिकल हैं ताकि कोई भी आके यहाँ पे ले सके। ऐसा कुछ हाई फाई रेट नहीं लगाया है जैसे नागेश्वर मैंने देखा था। आपको रुद्राभिषेक भी करना है तो हर चीज़ की व्यवस्था है, हर चीज़ की आपको पर्ची मिलेगी, रसीद कटेगी, 200 रुपये में रुद्राभिषेक हो जाएगा। और जितने ढेर सारे यहाँ पे आपको मंत्रोच्चारण या फिर कुछ और भी करवाना है तो आप सब कर सकते हैं, सारी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। एक अपडेट आपको और दे देता हूँ कि मेरा गिर का प्लान था लेकिन बारिश हो रही है, इसके लिए गिर कैंसिल। एक दिन मैंने अपना पूरा कम कर दिया है। संडे को घर पहुँचा था, अब मैं शनिवार को घर पहुँचूँगा। मैंने जो रोरो फेरी बुक किया था फ्रॉम घोघा से आपका हज़ीरा तक, वो भी मैंने कैंसिल करके एक दिन का प्रीपोन कर दिया। कल की मैं डालूंगा छुट्टी एंड टुमारो वी विल ट्रैवल बैक टू सूरत। जितना प्रशासन है, जितना एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत ही सुंदर है। हर चीज़ आपको बहुत आराम से देखने को, संयम से मिलेगी, व्यवस्थित है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, लोकेशन अच्छा है, भीड़ भाड़, मोबाइल अलाउड नहीं है तो कोई को क्या पकड़ कैमरा फ़ोटो नहीं खींच रहा। भीड़ भाड़ होती बहुत है क्योंकि दुनिया भर से लोग आते हैं सोमनाथ का सौराष्ट्र के दर्शन करने, तो बहुत भीड़ होती है। लेकिन उस तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए बहुत कैपेबिलिटी है यहाँ पे। बहुत बड़ा ओपन स्पेस है, सामने भोजनालय है, 11 बजे चालू होते हैं, आप जाके भोजन ले सकते हैं वहाँ पे। बाकी और इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो आप तो मुझे DM करना इंस्टाग्राम पे वीकेंड वंडर राज, या फिर कमेंट करना यूट्यूब पे, आपको मैं बता दूंगा। सोमनाथ सिटी यहाँ से मंदिर करीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी मुझे लेट हो रहा है, मैंने क्या थोड़े से प्लान में चेंजेस किए। बहुत बैठ के जब से मंदिर से आया हूँ प्लानिंग ही कर रहा हूँ क्या करना है और आगे का ट्रैवल कैसे करना है, क्योंकि देखो मौसम है ख़राब, गिर जाने का वो नहीं बनता है टाइम, मतलब कि अभी शेर और देखना नहीं है क्योंकि बारिश के टाइम में कोई जानवर निकलते नहीं है, ऐसा लोगों ने यहाँ पे बोला है। तो गिर इज़ ड्रॉप्ड और अब मैं सीधा चलूँगा यहाँ से दीव, 1 नाइट स्टे एट दीव, एंड देन वहाँ से मैं सीधा लूँगा रोरो फेरी और पहुँच जाऊँगा सूरत, 1 नाइट स्टे एट सूरत, एंड देन फ्रॉम देयर पुणे वाया मेन हाईवे। तो ये है कुछ अभी तक की प्लानिंग जो मैंने अभी की। एंड फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं भालका तीर्थ, और भालका तीर्थ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। भालका तीर्थ में पहुंच के डिस्टेंस इज़ अराउंड 7 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर विच विल टेक अराउंड 15 मिनट्स। भालका, ओके, यहाँ की भी कुछ मान्यताएं हैं। यहाँ की बहुत अच्छी मान्यताएं हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक बार पार्किंग कर दूं फिर बताता हूँ। दिस इज़ अ वेरी फेमस तीर्थ। मैं इसके बारे में, भालका तीर्थ के बारे में बता ही देता हूँ कि यहाँ पे वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण जी आराम कर रहे थे, जहाँ पे उनको तीर लगा और फिर उन्होंने अपना मानवीय शरीर त्याग दिया। ये वही जगह है। यह प्राचीन पावन तीर्थ वेरावल के प्रभास जाने मार्ग पर स्थित है। यही समाधि लिए थे पीपल के पेड़ के नीचे, अपने बाएं पैर पे दाहिने पैर पे रखकर योग समाधि में बैठे थे। देखिए समुद्र की लहरें, और वो सामने है सोमनाथ, श्री सोमनाथ सौराष्ट्रम सोमनाथम। सर्किट हाउस, एम्प्लॉयज गेस्ट हाउस। If you are in a Gujarat state, the cost is around 300 rupees for AC room. But if you are a central government employee, the cost is around 2100. This is not properly maintained. You'll get a lot of smell here. There are no food options. So if you are not a state government employee, because if you are, then it's a very good cheap deal to
है, बट अगर आप सरकारी ऑफिसर हो या फिर अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हो तो यहाँ मुझे अवॉइड करना चाहिए आपको, क्योंकि 2000 में आपको बहुत अच्छे बाहर रूम मिल जाएंगे जहाँ आपको अच्छी फैसिलिटीज़, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था मिल जाएगी. सो फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ $300 फॉर डबल शेयरिंग AC room is worth. मैं खड़ा हूँ अभी बाणगंगा पे, और बाणगंगा वो जगह है जहाँ से जरा ने तीर चलाया था. मैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर भालका तीर्थ में कृष्ण जी बैठ के जब ध्यान कर रहे थे तो उनके पैरों में वो तीर लगा. पैरों में तीर लगने के बाद जरा उनके पास भाग के गया. वो उसको लगा था कि कोई शायद जानवर है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक यादव पीताम्बरी पहने ध्यान मुग्ध है तो उन्हें बड़ा प्राश्चित हुआ और वो प्रभु से क्षमा मांगने लगे. तब प्रभु ने उनको बताया कि ये सब कर्मों का फल है. इसलिए त्रेता युग में श्री राम जी के जब अवतार में थे विष्णु भगवान, तो उन्होंने बाली का वध किया था. बाली जो राजा थे, बाली का वध किया था. तो बाली इस द्वापर युग में जरा का रूप लेके या उसका जरा के फॉर्म में जब उन्होंने जन्म लिया था तो जरा ने कृष्ण जी का वध किया. तो हिसाब बराबर हो गया उस तरीके से कि जैसी करनी है वैसी भरनी है. राम जी ने बाली का वध किया तो जरा ने श्री कृष्ण का वध किया. दोनों अलग अलग अवतार में, दोनों अलग अलग युग में. एक त्रेता युग की बात है, एक द्वापर युग की बात है. इसके पीछे आप 2 शिवलिंग भी देख रहे होंगे. अभी पूरी तरह से जलमग्न है. जब समुद्र का पानी पीछे जाएगा दोपहर के आसपास, तब आप जाके यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं. पर फिलहाल मुझे लेट हो रहा है तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा. मैं यहीं से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और मैं आगे अपने सफर पे निकलता हूँ. गलियों में, सोमनाथ की गलियों में भटक रहे हैं एंड यहीं से हमको बढ़िया व्यू मिल गया. नहीं तो हमको कहीं से, मैं सुबह से कल से ही ट्राई कर रहा था एक्चुअली कहीं से अच्छा व्यू मिल जाए मंदिर का, बट मिल ही नहीं रहा था. कहीं ऐसी कोई आसपास में जगह नहीं है जो कि ओपन हो फ़ोटो खींचने के लिए. हर तरफ से बैरिकेडिंग है, आप कैमरा तो पास लेके जा ही नहीं सकते. बट दिस इज़ द प्लेस. आप अंदर अंदर गलियों में आएंगे तो आपको मिल जाएगा. एंड भाई मंदिर जाने का रास्ता, भाई मोबाइल में मंदिर मंदिर चलो भाई मोबाइल में बिजी है, घुसा हुआ है. वाह, सी आप ऐसी जगह आएंगे ना तो आपको व्यू मिल जाएगा. क्या बढ़िया ना. अच्छा इधर से है एक, देखो ये म्यूजियम है इधर. दिस इज द टेम्पल. चलो भाई अब कुछ खाएंगे, भूख लग रही है. सुबह से 5 बजे से उठ जाओ ना तो भूख बहुत जल्दी लग जाती है. ओह जय श्री राम. बढ़िया खा लिया भाई. अभी मालूम है ना, अब दीव चलूँगा सीधा. फिर आज ऑफिस के कॉल्स 2 बजे से हैं तो 2 बजे बैठ जाएंगे काम करने. अपने को क्या ही है, आज तो वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं है. कल सूरत, परसों घर. दैट इज़ द प्लान. चलो पैकिंग करें. पैकिंग बहुत टाइम लगता है. वी नीड टू पैक एवरीथिंग एंड देन वी विल गो. बस बस, यस यस यस. अपना कुछ भी कर ले, ऊपर वाला साथ है तो सब बढ़िया है. चलो सर. हो चलो. हाँ गुजराती और से. चलो भाई. सो राइट नाउ वी आर लिविंग सोमनाथ आफ्टर हैविंग अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट. अपना खमन, ढोकला, फाफड़ा. सो वी आर अगेन हेडिंग बैक टू द रोड. और अब हम दीव जाएंगे विच इज़ अराउंड 64 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. इट्स नॉट अ ह्यूज डिस्टेंस बट व्हाट आई थॉट टू गो दीव. अभी क्या हो रहा टाइम, 10 बज रहा है ना, तो 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे. मान लो 11:30. और उसके बाद थोड़ा दीव को एक्सप्लोर करेंगे, रात को रुकेंगे एंड देन टुमारो मॉर्निंग विल लीव फ्रॉम दीव एंड विल रीच टू भावनगर. फिर भावनगर से लेंगे जेट्टी और पहुंच जाएंगे सूरत. कल रात को नहीं, हाँ कल रात को ही पहुंच जाएंगे सूरत कल रात पहुंच जाएंगे. परसों हम घर पहुंच जाएंगे. परसों मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है राइड करके. आप लोग बताओ कैसा लग रहा है आपको.
और दूसरी बात, वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, सौराष्ट्र राइड कैसी पसंद आई नहीं आई, बस अब अपने एंड पे है। यहाँ से अब रिटर्न दीव से अपनी रिटर्न जर्नी चालू हो जाएगी। दीव से वी हैव नथिंग टू सी, वी हैव ओनली वी विल ट्रैवल बैक। सो अभी देखते हैं कौन सा रूट लेंगे। सापुतारा से तो होके आए थे, सो आई डोंट वांट टू गो टू द सेम रूट बिकॉज फिर बोरियत होने लगती है एक रूट पे कितनी बार जाएगा। सो आई एम थिंकिंग टू गो टू मुंबई एंड लोनावला दिस टाइम। लेट्स सी कैसे होता है, बट एज ऑफ नाउ दैट इज़ द ओनली प्लान वी हैव। निकले थे और 15 मिनट में हमको हाईवे आ गया मेन, और यहाँ से अब हमें 60 किलोमीटर्स जाना है टुवर्ड्स दीव। देखो यार, प्लान तो बहुत थे। जैसा मैंने आपको सुबह भी बताया कि आई वांटेड टू गो टू गिरनार, आई वांटेड टू गो टू गिर। ये 2 लोकेशंस थे जो मेरे बकेट लिस्ट में थे एंड आई वांटेड टू डू दैट। बट मौसम इतना ऐसा हो गया ना, एक तो गिरनार के लिए मुझे कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया मेरा, और मैं दोबारा उस तरफ नहीं जाऊंगा। नहीं तो मैं अंबाजी मंदिर जाने का मेरा मन था कि अंबाजी जाऊंगा, दर्शन करूंगा और फिर गिर जाता मैं। आज मेरा प्लान था, आज का जो ओरिजिनल प्लान था कि सोमनाथ दर्शन करके 10 बजे निकलूँगा सासवन गिर के लिए, 12 बजे तक पहुँचूँगा। 12 से 3 वाला स्लॉट बुक करके गिर के सिंह एशियाटिक लैंड के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर हम निकल चलेंगे दीव के लिए। लेकिन क्या, मौसम पहली चीज़ ख़राब है, ऊपर से अभी थोड़ा सा भागम भाग करना है, तो मैं वो ड्रॉप कर दिया प्लान। मे बी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि एक ही बार है, फिर कभी आएंगे गुजरात, क्यों नहीं आएंगे भाई। अपना देश जितनी बार घूमो उतना कम है। तो हम कभी दोबारा गिरनार और गिर के चक्कर लगाएंगे, बट मे बी फैमिली के साथ आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उनको भी सफारी वफारी कराने में मज़ा आएगा। तो फैमिली के साथ वो ट्रिप प्लान करेंगे गिरनार का और गिर का। फ़िलहाल अब हम चल रहे हैं दीव के लिए। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो भाई, सब्सक्राइब कर लो। क्या लेके बनोगे, क्यों नहीं कर रहे सब्सक्राइब, क्यों नहीं बोल रहे, करो भाई, सब्सक्राइब करो। योर सब्सक्रिप्शन विल हेल्प अस ऑल द क्रिएटर्स, स्पेशली क्रिएटर्स लाइक मी, स्मॉल क्रिएटर्स, कि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, हमारी वीडियोस थोड़ी प्रमोट होंगी, हमें यूट्यूब थोड़ा तो हमारे लिए भी सोचेगा, करेगा। बिकॉज़ अभी तक तो ऐसा होता है कि एक वीडियो चले 200-300 व्यू आए, 200-300 व्यू आए, तो ऐसा कुछ बहुत ड्रास्टिक कुछ हो नहीं रहा चैनल में। एंड इट्स काइंड ऑफ डेड चैनल, बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट अलाइव, कीप इट अलाइव। कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे कनेक्टेड रहूँ और कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताता रहूँ मेरे ट्रैवल के ज़रिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करो। अगर ऐसा हो जाएगा, एट सम पॉइंट देयर इज़ अ पॉइंट, राइट, ब्रेक इवन पॉइंट। तो एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि द टाइम आई एम यूटिलाइजिंग इन क्रिएटिंग कंटेंट। और ट्रैवल तो मैं करने ही वाला हूँ, ठीक है, ट्रैवल तो मैं हमेशा करूँगा, घूमना तो है ही, बट द टाइम आई वॉज टेकिंग टू क्रिएट कंटेंट कैन बी यूटिलाइज फॉर समथिंग एल्स, राइट। सो वो भी एक प्रोसेस है, वो अगर ब्रेक इवन पॉइंट आए तो वो भी सोचना पड़ेगा। आई डोंट वांट टू डू दैट। आई लव मेकिंग कंटेंट, आई लव टॉकिंग टू यू गाइज, आई लव दिस एंगेजमेंट, बट वही है ना कि दिस शुड नॉट बी वन साइडेड। फिर वो क्या मज़ा नहीं आता, और फिर इवेंचुअली यू फील डिमोटिवेटेड एंड देन यू स्टॉप इट। आई थिंक ये होता, सबके साथ होता है, अभी नहीं, मेरे साथ भी कभी हो सकता है। बीच में हुआ 1-2 बार कि मैं एकदम से गायब हो गया यूट्यूब से, कुछ भी कंटेंट नहीं था, बिकॉज़ वो फिर क्या होता कि ऑफिस में बहुत काम, फिर अलग सर्टिफिकेशन चल रहे हैं, फैमिली में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, तो यूट्यूब पे आने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन अगर अभी हैं यूट्यूब पे और फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो लगता है यार ठीक है, कहीं और ही अपनी टाइम और एनर्जी फोकस को किया जाए जहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिले हमें। तो मैं चाहता नहीं वो करना। 30 किलोमीटर, और ये देखो अंबुजा का प्लांट है, बड़ा प्लांट है यार अंबुजा सीमेंट का, और यहीं पे वो है अंबुजा नगर, जहाँ पे उनकी टाउनशिप है प्लांट में काम करने वाले लोगों की। मूल द्वारका भी था, मूल द्वारका, पता नहीं क्या है वो, जब मैं पहुँचूँगा तो देखूँगा एक बार इंटरनेट पर क्या है मूल द्वारका। बट फ़िलहाल अभी समय हो गया हमको चले हुए आधे घंटे से ऊपर, 40 मिनट के आसपास हो रहे हैं, और रोड काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डाइवर्जन्स हैं और ख़राब रोड है, ट्रैफिक वाली रोड है। तो वैसी रोड नहीं है कि जहाँ पे आप 100 पे क्रूज़ कर पाओ तो आप फट से पहुँच जाओ, ऐसा कल की तरह की रोड नहीं है। रोड थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल वी कैन नॉट कंप्लेन। होटल का लगा लिया है, तो हाँ ये भी बताया नहीं आपको, कल शाम को ही मैंने एक होटल से बात की थी, नॉट एग्जैक्टली होटल, गेस्ट हाउस,
और दीव में थोड़ा सा ह्यूमिड है, तो गर्मी होती है और ह्यूमिड रहता है, पसीने बहते हैं पंखे में भी, ठंडा मौसम नहीं है। तो मैंने एसी रूम बुक किया एंड ये 1200 बोल रहा था, 1000 रुपये में कुछ बात हुई है। लेट्स सी, चल के देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। गेस्ट हाउस है छोटा, बहुत बड़ा फैंसी कुछ नहीं है, बिकॉज़ 1000 रुपये में आपको आज के टाइम में कुछ एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। अब जाके थोड़ी सी अच्छी रोड मिली है कि आप क्रूज़ कर सको। मतलब रोड ऐसी है ना कि पूरा प्यास ही बन रहा है। मतलब सोमनाथ तक तो ठीक है, मतलब मंगरोल तक ही ठीक था, मंगरोल के बाद थोड़ा ठीक वैसे ही है, ख़राब रोड। सोमनाथ के बाद तो और कुछ पैच अच्छे हैं, कुछ ख़राब हैं और बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन, बट दिस पैच इज़ रियली गुड। वे नेशनल हाईवे से स्टेट हाईवे की तरफ आ गए हैं। ये भी स्टेट नहीं, नेशनल हाईवे ही है, कंडीशन थोड़ी स्टेट हाईवे वाली है। सो वी आर नाउ एंटरिंग इनटू दीव। और जो मेजर डिफरेंस आपको लगेगा ना, देखो जियोग्राफिकल चेंजेस तो कुछ नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, जैसा सोमनाथ था वैसा दीव है। बीचेस हैं थोड़े और अच्छे होंगे, और जो जियोग्राफिकल डिफरेंसेस नहीं हैं। मेजर जो डिफरेंस है ना वो टेरिटोरियल है, मतलब कि ये जो टेरिटरी है गुजरात के अंदर में है पूरा, अभी जहाँ हम हैं। जैसे हम थोड़ा आगे चलेंगे हम यूनियन टेरिटरी में आ जाएंगे, वो फिर गुजरात का पार्ट नहीं रह जाएगा, वो अलग यूटी में है, ठीक है। तो इसके लिए वहाँ पे चीज़ें अलग है। जैसे गुजरात ड्राई स्टेट है, फुल ड्राई, यहाँ पे शराब लिकर किसी भी तरीके से नहीं मिलती है, और कंजम्पशन भी शराब का यहाँ पे इलीगल है। बट दीव में ऐसा नहीं है, हार्डली डिस्टेंस है 10 किलोमीटर की यहाँ से। बट डिफरेंस ऐसा है कि वहाँ गोवा वाले रेट चलते हैं। आपने गोवा में सुना होगा कि लिकर सस्ती है, बिकॉज़ वहाँ पे यूटी के नियम लगते हैं। गोवा में वैसे टैक्सेस कम है। दीव दमन में जनरली क्या है कि बहुत सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी वाले टैक्सेस लगते हैं। और यहाँ पे लिकर कंजप्शन लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको दुकानें दिखने लगेंगी थोड़ी देर बाद। अभी जैसे हम 5-6 किलोमीटर अंदर जाएंगे और जैसे गुजरात की टेरिटरी ख़त्म हो जाएगी, आपको सबसे पहले वही दुकानें दिखेंगी। लोग जनरली गुजरात से, मतलब अब अहमदाबाद से तो थोड़ा दूर पड़ता है, लेकिन जो इस सौराष्ट्र के एरिया वाले हैं सब पार्टी करने दीव आते हैं। और जो अपने सूरत या अंकलेश्वर, भरूच, वडोदरा वाली पार्टी है, ये पार्टी करने दमन जाती है। तो दीव एंड दमन इसलिए भी ज़्यादा फेमस है। गलत कारण है लेकिन शराब लोगों को जोड़ के रखी है, तो भाई ठीक है, वही सही। तो मैं आपको केवल जानकारी साझा कर रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि मैं जाके रंगारंग कार्यक्रम में लगूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पर्पज़ वो नहीं है घूमने का, आपको मालूम होगा। मेरा पर्पज़ है चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। आई एम नॉट अ टूरिस्ट, आई एम ए ट्रैवलर। आप देखेंगे ना, और यहाँ पे नंबर चेंज हो गए हैं, सारे नंबर आपको डीडी से मिलेंगे, दमन एंड डीडी मीन्स दमन एंड दीव। तो डीडी का नंबर आपको सारा दिखेगा यहाँ पे। अब हम दीव शहर की तरफ बढ़ रहे हैं एंड इट हैज़ द वाइब्स ऑफ गोवा। वाओ, सब कुछ मिल जाएगा बढ़िया बढ़िया तरीके से। मतलब आपको स्कूटी मिल जाएगी रेंट पे यहाँ पे, और एक ही सर्कल में सब है। तो चलो पहले पता कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है। होटल गैलेक्सी एसी नॉन एसी रूम के बारे में थोड़ा सा पता करके आते हैं। अभी वो एक जगह है, लेकिन कंफर्म किया है नहीं है, मैंने एडवांस नहीं दिया, तो देखते हैं कितना पड़ता है। रूम एसी आपको 1200 में आएगा, नॉन एसी 1000 में। नॉन एसी 1000 में, एसी 1200 में। कम नहीं होगा कुछ? हाँ चलो ठीक है यार। बोलने का ये कम तो नहीं कर रहा है, 1200 में एसी बोल रहे हैं। मतलब 1200 इन लोगों ने स्टैंडर्ड बना लिया भाई। अभी यहाँ से यहाँ चलना है हमको, अंदर ही अंदर। अभी हम हैं यहाँ पे चौक पे,
दुलारी प्लाईवुड से हमको टर्न लेना है। अब मैप लगा लेता हूँ इधर ही, क्या तो होता है। हम आ गए हैं और अभी सब सामान सेटल कर दिया है। लैपटॉप खोल के ऑफिस का काम भी कर रहा था, थोड़ा सा खाली हुआ तो मैं सोचा आपको रूम दिखा दूँ, है तो फिर कॉल्स हैं बैक टू बैक, तो शाम हो जाएगी। 3 बजे तक कॉल है, 3 से 5 खाली हूँ मैं, फिर 5 से 8 कॉल है, तो 3 से 5 हम चलेंगे बीच पे और थोड़ा सा दीव को एक्सप्लोर करेंगे। 5 बजे तक वापस आ जाएंगे और फिर कॉल्स करेंगे। चलो पहले रूम देख लो। सो दिस इज़ प्रॉपर्टी, यहाँ पे खाने पीने का है। ये रूम्स हैं, नीट एंड क्लीन है काफ़ी ज़्यादा। ये रूम है मेरा, बेड, एसी, और यहाँ जगह कम है लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, करना ही क्या मुझे। एंड दिस इज़ द वॉल रूम। सो इसका मैं दे रहा हूँ 1200 रुपये, 1150 रुपये पर नाइट। एक ही रात रुकना है, तो मैंने ज़्यादा चिक नहीं किया, 100 रुपये 150 रुपये ना रहा था। आगे बढ़ो। और फिर अब हम ऑफिस का काम करेंगे। जैसे आपने देखा होगा, लैपटॉप पड़ा है और ऑफिस का काम चल रहा है, और जब ऑफिस का काम हो जाएगा फिर हम 3 दिन निकलेंगे यहाँ से, तब तक के लिए लग जाते हैं ड्यूटी पे। दीव को, अब हम आए हैं दीव को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड नाउ वी विल पुट गूगल मैप्स बिकॉज यहाँ की गलियाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है यार, मतलब कुछ समझ